नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, है ना। किसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं? एज का आज हम तीसरा भाग देखेंगे। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भानु और चिंटू दिए गए क्रम के अनुसार भाई हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि भानु और चिंटू भाई हैं। भानु की आयु चिंटू से क्या है? दुगनी है। जबकि अमित भानु से 2 साल बड़ा है ना। यदि उनकी आयु का योग, तीनों की आयु का क्या दे दिया है योग, कितना वर्ष है? 37 वर्ष है। तो अमित की आयु बताइए। जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसा करते जाना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है ना। तो इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। भानु है और कौन है? चिंटू है और कौन है बताइए आप लोग? अमित। 3 लोग हो गए इसमें। ठीक। इसके आगे क्या कह रहा है? भानु की आयु चिंटू से दुगुनी है। भानु की आयु जो है चिंटू से क्या है? दुगुनी है। इसका अर्थ ये हुआ यदि चिंटू x वर्ष है तो भानु दुगुना हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? अमित भानु से 2 साल बड़ा है। अमित जो है ना, किससे 2 साल बड़ा है? भानु से, है ना। इसका मतलब भानु 2x है तो अमित कितना हो जाएगा? 2x। 2 साल बड़ा है तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। आगे क्या कह रहा है? उनकी आयु का योग। देखो ये भानु की आयु आ गई कितनी? 2x। चिंटू की कितनी आ गई? x। अमित की कितनी आ गई? 2x प्लस 2। अब इनका योग दिया है, योग मतलब समझ रहे हो ना आप। इन तीनों का योग कर दो, आप जोड़ दो तीनों को, तो 2x प्लस x प्लस 2x प्लस 2 जोड़ दिया हमने। अब तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 37। कितना दिया है? 37। आगे हल करते हैं इसको हम। तो 2x और x 3x, और 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। भाई 2x और x कितना हुआ? 3x। 3x और 2x कितना हो गया? 5x। 2 को इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 37 प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। तो 5x बराबर 37 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 35। देखो 35 5 से कट जाएगा तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और 5 सते 35। तो x बराबर हमने कितना निकाल लिया? 7। क्लियर है ना यहाँ तक? x बराबर हमने कितना निकाल लिया? 7 निकाल लिया ना। x की वैल्यू निकाल ली है हम। अब हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? अमित की आयु बताओ। तो अमित की आयु कितनी है? यहाँ पे आपने क्या लिखा है? 2x प्लस 2, है ना। अमित की आयु जो है हमने क्या यहाँ पे क्या हमने लिखा हुआ है? 2x प्लस 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? x की जगह क्या रख दोगे? 7। यहाँ पे x की जगह आप कितना रखोगे? 7। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। और प्लस क्या कर दोगे? 2। तो 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। इसका मतलब अमित की आयु कितनी होगी? 16 वर्ष होगी। यही हमारा क्या है? आंसर। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 10 साल बाद कुणाल कितने का होगा? 45 वर्ष का होगा, है ना। तो अब राहुल की वर्तमान आयु कितनी है आपको बतानी है। तो यहाँ पे किसकी आयु दी हुई है? राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल और कौन है? कुणाल। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:5। देखो 10 साल बाद कुणाल कितने का होगा? 45 साल का होगा। कितने वर्ष का होगा? 45 वर्ष का। कितने साल बाद? 10 साल बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखो जो अनुपात दिया है ना हमारे पास, ये 7:5, ये वर्तमान का दिया हुआ है। कब का दिया है? वर्तमान का। जबकि ये जो 45 वर्ष बोल रहा है तो ये कुणाल 45 वर्ष कब होगा? 10 वर्ष बाद। तो हमारे पास अनुपात दिया है वर्तमान का, और ये जो आयु दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जबकि आयु दिया हुआ है कुणाल का 10 वर्ष बाद का। कितने वर्ष बाद का? 10 वर्ष बाद का। तो जो कुणाल की आयु 10 वर्ष बाद 45 है ना, तो एक काम करना आप इसको 10 वर्ष पहले ले आना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ है 7 और 5,
तो अनुपात हमारे पास वर्तमान का दिया हुआ है ना, इसलिए इस 45 वर्ष को आप 10 वर्ष पहले ले आओगे, है ना। जब 10 वर्ष बाद कुणाल 45 का था तो 10 वर्ष पहले ये 35 का रहा होगा। कितने का रहा होगा? 35 का। भाई आप 10 क्या कर दोगे? माइनस, क्योंकि 10 वर्ष पहले आ रहे हो, है ना। तो अनुपात 10 वर्ष पहले जो आयु निकाल लिए 35, अब ये वर्तमान में आ गया। कुणाल का आयु वर्तमान में कितना है? 5। अनुपात में कितना है? 5। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से जो हम निकाले हैं कुणाल की आयु वो 5 नहीं है, कितनी है? 35 है। इसका मतलब 5 की वैल्यू 35 दी हुई है, तो 5 से 35 हो रहा है ना, किसका गुणा हो रहा है? 7 का। 5 से 35, भाई 5 में 7 का गुणा करूंगा तभी तो 35 आएगा। उसी प्रकार राहुल की जब हम वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये वर्तमान वाला रेशियो है, तो ये भी 7 ना हो के कितने गुना होगा? जैसे ये 7 गुना है उसी प्रकार ये भी कितने गुना हो जाएगा? 7 गुना। और 7 सतह कितना हो जाएगा? 49 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 2:3:5 के अनुपात में है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योगफल 30 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 3 व्यक्ति हैं इसमें, हमें नहीं पता 3 व्यक्ति कौन कौन है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ ABC। तो मैं A मान लेता हूँ, एक को B मान लेता हूँ, एक को क्या मान लेता हूँ? C मान लेता हूँ। तो इनकी वर्तमान में जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया है? 2:3:5 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व इनका योगफल कितना था? 30 था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। और ध्यान रखना ये कितने वर्ष पहले का था? ये 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है। और जो हमारे पास ये अनुपात दिया हुआ है ये कब का दिया हुआ है बताओ आप? वर्तमान का दिया हुआ है ना। तो हमारे पास जो अनुपात दिया हुआ है वर्तमान का दिया हुआ है, और जो आयु का योगफल दिया हुआ है वो 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप? योगफल को भी वर्तमान में सबसे पहले आप लाओगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अनुपात वर्तमान में है, इसलिए इस योगफल 30 को आप वर्तमान में लाओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा आप, है ना। 10 वर्ष पहले 3 लोग 30 के थे। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले 3 लोग हैं यहाँ पे। कौन कौन है? A है, B है और C। तो 10 वर्ष पहले तीनों 30 के थे। जब आप वर्तमान में आओगे देखो A भी 10 साल बढ़ेगा, B भी कितना साल बढ़ेगा? 10 साल। और C भी कितना साल बढ़ेगा? 10 साल। क्योंकि तीनों की आयु 10-10 बढ़ जाएगी ना। जब 10 साल बाद अर्थात वर्तमान में आओगे तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 30-10 40, 40-10 50, 50-10 60। इसको मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब जब आप टोटल को वर्तमान में लाओगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 60। यदि यहाँ पे आप टोटल देखोगे तो टोटल कितना है? देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10। टोटल कितना है? 10। लेकिन हमने टोटल कितना निकाला? 60 निकाला। कितने गुना है? 6 गुना। कितने गुना है? 6 गुना है। उसी प्रकार जब आप तीनों की वर्तमान आयु निकालोगे तो वो भी 2 ना होके, उसी प्रकार एक ही आयु भी 2 ना होके कितने गुना होगी? 6 गुना। 2 छके कितना हो जाएगा? 12। बी भी 6 गुना, तो 3 छः कितना हो जाएगा? 18। और ये भी 6 गुना, 5 छः कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब ए की आयु 12 वर्ष, बी की आयु 18 वर्ष और सी की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक आ रहा है समझ में? यदि आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए कि नया वीडियो डाला गया है। आगे चलें, हम अगला क्वेश्चन देखें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ABC, सेम क्वेश्चन है। ABC की वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 90 वर्ष। अब यहाँ पे वर्तमान में योग दे दिया है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है? 1:2:3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 6 वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व का है ये? 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है 1:2:3। किसका है? A का है, B का है और C का है। और जो इसमें योग दिया हुआ है
वो कब का दिया हुआ है? वर्तमान का। ये देखो आप, वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 90 वर्ष। तो वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है हमारे पास 90 वर्ष, जबकि 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, और हमसे पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि अनुपात वर्तमान में है तो टोटल को आप वर्तमान में लाओ, यदि अनुपात 6 वर्ष पहले है तो टोटल को आप 6 वर्ष पहले ले आओ। समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ पे भी 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। तो 6 वर्ष पहले आओगे, इसका मतलब तीनों में 6-6 साल, 6-6 वर्ष घटेगा। तो ए की आयु भी 6 वर्ष घटेगी, बी की आयु भी 6 वर्ष घटेगी, और सी की आयु भी कितने वर्ष घटेगी? 6 वर्ष घटेगी या 6 वर्ष कम होगी। तो आप देख रहे हो, यदि हम 6 वर्ष पहले टोटल निकालेंगे तो टोटल जो वर्ष घट रहा है वो कितने वर्ष घट रहा है? 18 वर्ष घट रहा है। 18 वर्ष कम हो रहा है, अर्थात जब 90 वर्तमान का टोटल दिया हुआ है, इसको जब आप 6 वर्ष पहले अनुपात के बराबर लाओगे तो कितना माइनस कर दोगे आप? 18। तो 90 में से 18 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 72। देखो आ गया ना टोटल 72। यदि आप इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 और 1 6, टोटल कितना हो जाएगा? 6। जबकि टोटल हमने कितना निकाल लिया? 72। कितने गुना है ये बता सकते हो आप? 12 गुना है। कितने गुना है? 12 गुना। भाई 12 6 क्या होता है? 72। या फिर 6 से 72 कब आएगा? जब मैं 12 का गुना कर दूं। उसी प्रकार एक ही आयु भी एक ना हो के कितने गुना होगी? 12 गुना हो जाएगी। ये भी कितने गुना? 12 गुना। तो 12 एक कम कितना हो जाएगा? 12। ये भी 12 गुना हो जाएगी, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। ये भी 12 गुना कितना हो जाएगा? 12 तियां 36। क्लियर है? लेकिन एक चीज का ध्यान देना आप, ये 6 वर्ष पूर्व का है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपात कितने वर्ष पूर्व का है? 6 वर्ष पूर्व का है। जब जब आप तीनों का वर्तमान में निकालोगे आयु, 6 वर्ष पहले 12 का था, वर्तमान में निकालोगे तो इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, इसमें भी 6 जुड़ जाएगा, और इसमें भी कितना जुड़ जाएगा? 6। तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ए हो जाएगा 18 वर्ष का, बी हो जाएगा 24 6 30 का, और ये हो जाएगा 36 और 6 42 का। हमसे पूछ किसकी रहा है? सी की आयु। तो सी की आयु हो जाएगी 42 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है किसी को भी? है ना? उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, है ना? बस आपको ध्यान से करना है, समझ के करना है। यदि अनुपात पूर्व का दिया हुआ है तो आप टोटल को पूर्व ले आओ, और यदि अनुपात बाद का दिया हुआ है तो आप अनुपात जो टोटल है उसको आप बाद का ले आओ। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? तिगुनी है। क्या कह रहा क्वेश्चन? राम की आयु पुत्र की आयु की क्या है? तिगुनी है, तथा उसके पिता की आयु का कितना है? 2/5 है, और इन तीनों का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 46 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर होगा। तो राम और उनके पिता की आयु में क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। देखो जब क्वेश्चन आया करे ना, थोड़ा पॉज कर लिया करो, पढ़ लिया करो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को मैं आपको एक एक शब्द पढ़वाऊँ, क्योंकि आप सभी जानते हो 8 घंटे जॉब करने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूं, है ना? तो आप जो है पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन है। देखो राम है, उसका पुत्र, और कौन है? पिता है। तो राम की आयु जो है पुत्र की आयु से कितनी है? तिगुनी। इसका मतलब यदि पुत्र 1 का है तो राम कितने का होगा? 3 का। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम अपने पिता की आयु का 2/5 है। राम जो है अपने पिता की आयु का कितना है? 2/5। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि पिता 5 का होगा तो राम कितने का होगा? 2 का होगा। इसको हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं, है ना? 2/5 का मतलब क्या हुआ? यदि पिता 5 का है तो राम कितने का होगा? 2 का होगा। अब यहाँ पे देखना आप ध्यान से, देखो राम की आयु 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? 2। क्या एक ही व्यक्ति की आयु अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों के आप क्या करोगे? बराबर।
यदि आपने अनुपात पढ़ा होगा तो इन दोनों को बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तब भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना, जल्दी से। तो देखो, इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या करोगे, इस 2 का गुणा ऊपर कर देना, तो गुणा 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप 2 का गुणा करोगे, है ना, यहाँ पे हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। जब यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 2 से। इस 2 का गुणा ऊपर कर दिए तो बराबर हो जाएगा। अब ये इस 3 का गुणा नीचे कर दो तो गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो देखो 3 दूनी कितना हो गया, 6, 2 तिहाई कितना हो गया, 6, ये भी 6 हो गया और ये भी कितना हो गया, 6, बराबर हो गए ना। तो आगे हम लिख लेते हैं राम कितने का हो गया, 6 का। अनुपात में आ रहा है ये, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, बराबर हो गए। पुत्र कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2, और पिता कितने का हो जाएगा, 5 तिहाई 15। तो अब जो नया अनुपात आ गया हमारे पास कितने का हो गया, 6:2:15। इसका मतलब ये हुआ कि राम को आप क्या मान सकते हो, 6x, पुत्र को क्या मान सकते हो, 2x, और पिता को क्या मान सकते हो, 15x। रेशियो से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, x मानने की जरूरत नहीं है। पर जिनका बेसिक थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे x लिख के समझा रहा हूँ। तीनों की आयु यहाँ पे लिख लिया हमने, 6x, 2x और क्या, 15x। देखो औसत कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तीनों का औसत क्या दिया हुआ है, 46। यदि तीनों का आप टोटल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 46 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं। तो देखो तीनों का टोटल निकालोगे मतलब तीनों क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो 6x + 2x + 15 बराबर टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 46 गुणा 3। आगे सॉल्व करोगे तो 6×2 कितना हो गया, 8x, 8 और 15 कितना हो गया, 23x। 23x बराबर कितना दिया हुआ है, 46 गुणा 3। गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 23 एक कम 23 हो जाएगा, और 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। तो x बराबर 2 गुणा 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, राम तथा उसके पिता की आयु में क्या पूछ रहा है, अंतर। राम और उसके पिता की आयु में अंतर बताना है। तो राम कितने का यहाँ पे, 6x का, पिता कितने का यहाँ पे, 15x का। इसमें अंतर कितने का है, जल्दी से बताओ, 15 और 6 में कितने का अंतर है, अंतर कितने का है, 9x का। इसका मतलब आप x बराबर कितना रख दोगे, 6। जब x बराबर यहाँ पे आप 6 रखोगे तो 9 गुणा 6, 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है, 54 वर्ष का अंतर है। आगे बढ़े हम, इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लेना, दोबारा से वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। और रेशियो मेथड से करना, इसको जल्दी हो जाएगा, ठीक। जो और जल्दी इसको करना चाहते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा और जल्दी से बता देता हूँ इसको, है ना। आप इसको थोड़ा और जल्दी कैसे कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक बार और। तो यहाँ पे कितना आ गया था, 5×3=15। देखो टोटल करोगे तो 6×2 8, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23। यदि आप यहाँ पे टोटल निकालोगे तो यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया था ना, 46 गुणा कितना, 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 46 एकम 46, सॉरी 23 एकम 23 एकम 23, और 23 दूना कितना हो जाएगा, 46। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2×3 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, राम और पिता के बीच में अंतर। तो 6 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, कितने का, 9 का। जब 1 बराबर 6 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा 6, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54। तो इस तरह से आप रेशियो मेथड से और जल्दी से इसको कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, ए एवं बी की आयु का अंतर कितने वर्ष है, 16 वर्ष। तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है ए और बी का, कितने वर्ष, 16 वर्ष। आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। इसका मतलब 6 वर्ष पहले ए जो था ना, बी का कितना था, तिगुना था। इसका मतलब यदि बी 1 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा, 3, है ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब ए की भी वर्तमान आयु बतानी है और बी की भी वर्तमान आयु बतानी है। एक चीज मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि कभी भी अंतर 10 दिया है, 5 दिया है, 16 दिया है, तो यदि वर्तमान में अंतर 16 है तो 10 वर्ष पहले भी अंतर 16 होगा और 10 वर्ष बाद भी अंतर 16 ही होगा। किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच में यदि अंतर 10 है या 16 है तो हमेशा अंतर 16 ही
होगा। याद आया कुछ आपको? तो इसी प्रकार जो अनुपात दिया है यहाँ पे देखो, ये 6 वर्ष पहले का दिया है तो यहाँ पे मैंने -6 लिख दिया। कितने वर्ष पहले का? 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। जब 6 वर्ष पहले ए 3 का था, बी 1 का था, आप यदि इनके बीच का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 2। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर 2 नहीं है। देखो अंतर 2 नहीं है, अंतर कितना है? 16। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16 दी हुई है। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16। कितने गुना है ये? 8 गुना है। उसी प्रकार एक ही आयु भी 3 ना होकर कितने गुना होगी? 8 गुना। तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24। बी की भी आयु 1 ना होकर कितने गुना हो जाएगी? 8 गुना। तो 8 एकम कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये 24 और 8 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो -6 लिखा हुआ है। ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है और हमसे पूछ क्या रहा है? वर्तमान का आयु। इसका मतलब ये 6 वर्ष पहले आयु आया है यहाँ पे। जब आप वर्तमान का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 6 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 6। तो 24 + 6 कितना हो जाएगा? ये 30 वर्ष का। ए कितने वर्ष का हो जाएगा? 30 वर्ष का। इसमें भी 6 जुड़ जाएगा तो बी कितने का हो जाएगा? 14 वर्ष का। क्लियर है? कोई डाउट हो तो दोबारा देख लेना। फिर समझ में ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रेशमा की आयु 2 वर्ष पूर्व जितनी थी, रश्मि उसकी क्या है? दुगनी है। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको। रेशमा की आयु 2 वर्ष पूर्व जितनी थी तो रश्मि क्या है? उसकी दोगुनी है। आगे क्या कह रहा है? यदि उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से देखना यहाँ पे कौन कौन है? रेशमा है और कौन है इसमें? रश्मि है। तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे मैं -2 लिख रहा हूं। तो 2 वर्ष पहले रेशमा रश्मि की क्या थी? दोगुनी थी। इसका मतलब यदि रश्मि 1 रही होगी तो रेशमा कितनी रही होगी? 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेशमा की आयु 2 वर्ष पूर्व जितनी थी, रश्मि उसकी दोगुनी आयु की है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है 2 वर्ष पहले रश्मि रेशमा की क्या थी? दुगुनी थी, है ना? और उनका अंतर कितना दिया हुआ है? यदि उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष है तो रश्मि की आयु कितनी है? यदि आपको क्वेश्चन तुरंत समझ में ना आए तो क्या करना? आप पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, वीडियो को पॉज करके। तुरंत पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? रेशमा और कौन है इसमें? रश्मि है। तो 2 वर्ष पहले क्या कह रहा है? यहाँ पे 2 वर्ष पहले कह रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। 2 वर्ष पहले रश्मि उसकी आयु की दुगनी है। किसकी? रेशमा की, है ना? तो 2 वर्ष पहले रश्मि रेशमा की क्या है? दुगनी है। तो यदि 2 वर्ष पहले रेशमा 1 की रही होगी तो रश्मि कितनी की हो जाएगी? 2 की हो जाएगी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? उनकी आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष। और आप जानते हो कि अंतर हमेशा क्या होता है? सेम। यदि आप अंतर देखोगे इन दोनों के बीच का, 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 1। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अंतर एक नहीं है। कितना है अंतर? 2। ये देखो 2 कह रहा है ना? तो 1 की वैल्यू कितना दिया है? 2। तो 1 की वैल्यू 2 दिया है मतलब कितने गुना? 2 गुना। उसी प्रकार रेशमा की आयु निकालोगे तो 1 ना होगी, ये भी 2 गुना। कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और उसी प्रकार रश्मि की आयु निकालोगे 2 ना होकर कितने गुना? 2 गुना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। लेकिन अब हमसे पूछ क्या रहा है? रश्मि की वर्तमान आयु पूछ। क्या पूछ रहा है? रश्मि की आयु पूछ रहा है। और यहाँ पे जो -2 मैंने लिखा है ना, ये 2 साल पहले का है। कितने साल पहले का? 2 साल पहले। इसका मतलब 4 जो आया है 2 साल पहले का आया है। कितने साल पहले का? 2 साल पहले का।
जब आप रश्मि की वर्तमान आयु निकालोगे तो कितना जुड़ जाएगा, 2 जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की बात यहीं तक। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत पास है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो रेगुलर पढ़ाई करिए, है ना, क्योंकि इस बार आपको एक नौकरी सुनिश्चित करना है आपको। क्लियर है? तो आज की बात यहीं तक। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।